नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ताउते तूफान की। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में ताउते तूफान का असर देखा जा रहा है। कल से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जताई थी। आपको 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जालौन और प्रयागराज, जहां लगातार बारिश का सिलसिला कल पूरे दिन चलता रहा। वहीं बात दिल्ली एनसीआर की करें तो पूरी रात यहां बारिश होती रही। हालांकि मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में मौसम ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर बारिश की वजह से कार पलट गई। हालांकि गनीमत रही, कार में सवार सभी लोग सही सलामत रहे। यूपी के साथ उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी बारिश का सिलसिला जारी है। जोशीमठ और अल्मोड़ा जैसे जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की आशंका जताई है। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो बारिश की वजह से अब लैंडस्लाइड का खतरा यहां पर बढ़ गया है। तो ताउते की तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जिलों की तस्वीर देखिए, बदल लीजिए, लेकिन मौसम सब जगह एक जैसा। और इस मौसम की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए। दिल्ली, नोएडा, डीएनडी पर ये हादसा आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में भी कई जगहों पर कल हादसों की तस्वीरें आई, जहां बारिश की वजह से कुछ जगहों पर लोग तेज रफ्तार में थे और फिर गाड़ियां पलटी। लेकिन इसके अलावा प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, कौशाम्बी, जालौन, जो टेम्परेचर है वो काफी गिर गया है। और गर्मी के इस मौसम में लोगों को जो ठंडक है उसका एहसास होने लगा। कंबल लोगों ने निकाल दिए हैं। एसी, कूलर जो चल रहे थे वो फिलहाल बंद कर दिए। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो पंखे तक लोगों को बंद करने पड़े। और पहाड़ों की बात करें तो जबरदस्त ठंड, रजाइयाँ लोगों की बाहर निकली हुई। और ऊंचाई वाले हिस्सों में विशेष तौर पर जो चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिली। तो ताउते ऐसे तूफानी तांडव का नाम है जिससे इस समय दहशत है, जिसका जख्म महाराष्ट्र और गुजरात से ने जो है सबसे ज्यादा झेला है। और अब ये तूफान यूपी और उत्तराखंड में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने यूपी और उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया है। दो दिन तक तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान कमजोर तो पड़ चुका है, लेकिन इसने कई जगहों पर बर्बादी के निशान छोड़े हैं। अरब सागर से उठा ये तूफान जहां भी गया तांडव मचाकर ही खामोश हुआ। चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार देर रात गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच गया। इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे पहले महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर इस विनाशकारी तूफान ने जगह जगह तांडव मचाया। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं जमीन में धंसे खंभे अपनी जगह छोड़कर जमीन पर चित हो गए। आसमान से उतरे इस तूफान ने जमीन पर भीषण तबाही मचाई। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी ताउते के तांडव ने कई जिंदगियों को खामोश कर दिया। वहीं राजस्थान में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी था। गुजरात में इस तूफान ने 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। कर्नाटक में भी करीब 10 लोगों की जान चली गई। मुंबई में भी 6 लोगों की इस तबाही की वजह से जिंदगी खत्म हो गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि तूफान कितना ताकतवर था। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव में इस तूफान के कारण बड़ा नुकसान दर्ज किया गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, दमन और दीव का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाके का हवाई दौरा किया। इस तूफान की ताकत का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो बर्बादी का हिसाब देखिए। गुजरात में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 5000 गांवों में बिजली संकट पैदा हो गया क्योंकि बिजली के करीब 70,000 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है।
जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान से भिड़ने के लिए तैयारी पूरी थी, लेकिन फिर भी तूफान हावी रहा और जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। इस तूफान का असर दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भी देखा जा रहा। जगह जगह बारिश हो रही और मौसम सुहाना हो गया है। समुद्री तूफान ताउते था, इस समय उसका क्या हाल है? तो आपने देखा कि 17 तारीख की रात को इसने लैंडफॉल किया था गुजरात पर, लेकिन उसके बाद ये सुबह तक सीवियर साइक्लोन था और दोपहर में साइक्लोन बना और उसके बाद आज सुबह ये एज ए डीप डिप्रेशन दक्षिण राजस्थान के ऊपर स्थित है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य राजस्थान में आते आते डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और ये इसका ट्रैक देखिए, अब ये दिल्ली के आसपास या उत्तर पूर्वी राजस्थान में आते आते लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली गरज चमक हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। ताउते फिलहाल शांत पड़ गया है, लेकिन उसके निशान अभी तक बरकरार हैं, जो तस्वीरों के जरिए गवाही देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि ताउते तूफान के कारण जो मौसम का मिजाज बदला है, खासतौर पर उत्तर भारत के शहरों में, वहां किस तरह का मौसम बना हुआ है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ शैलेश अरोड़ा है और देहरादून से जुड़ गए हैं रवि कैंतुरा। सबसे पहले शैलेश, आप ही से सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में तो हम लोग बैठे हैं और यहाँ तो रात से बारिश हो रही है। लखनऊ में कल सुबह की भी तस्वीरें हमने देखी थी, बारिश हो रही है, मौसम पूरी तरह से अब तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं। मई के महीने में किसी ने देखा था ऐसा मौसम कभी लखनऊ में? बिल्कुल आस्था, देखिए यहाँ पर पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बुधवार और गुरुवार यानी कि 20 और 21 मई को इसी तरह का मौसम देखने को, माफ़ कीजिएगा 19 और 20 मई को ऐसा ही मौसम देखने के लिए मिलेगा। और उसी का नज़ारा हमने देखा कल राजधानी लखनऊ में, आसपास के इलाकों में भी। आज की अगर बात करें तो देखिए आज पश्चिमी यूपी जो है वहाँ पर ज़्यादा जगहों पर बरसात की संभावना जताई गई है। हालांकि अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कुछ जगह पर बरसात होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ के भी मौसम की बात करें तो आसमान पर बादल छाए हुए साफ नज़र आ रहे हैं। इस समय मौसम काफ़ी सुहाना है। जहाँ तक बात करें ताउते के असर को लेकर तो देखिए बाहर कई जगह पर भले ही इसने जो है कहीं ना कहीं जान माल की हानि की है, लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो असर है वो मौसम सुहाना हुआ है। काफ़ी जान माल की जो हानि है फिलहाल उससे जुड़ी सूचनाएं नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है और बाकी जो राहत कार्यालय वहाँ से भी लगातार ये चीज़ देखी जा रही है कि अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है या कुछ तो तात्कालिक उसके लिए राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम सुहाना है। आज सुबह से यहाँ बरसात नहीं हुई है, लेकिन पूरे दिन में ये जरूर संभावना जताई गई है कि बरसात हो सकती है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं शैलेश, बिल्कुल आसमान में बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ रवि कैंतुरा उत्तराखंड से, देहरादून से जुड़ गए हैं। रवि, ताउते से पहले उत्तराखंड में हमने देखा कि अलग अलग हिस्सों में बादल फटे, बड़ा नुकसान हुआ, तो और इस लिहाज से बड़ा संवेदनशील भी है उत्तराखंड। ऐसे में आपदा प्रबंधन तंत्र संवेदनशील जिलों में कितना तैनात, कितना तैयार है और ताउते ने कितना बदला है उत्तराखंड का मौसम, बताइए दर्शकों। राजीव, देखिए अगर कल की बात करें तो पूरे दिन भर बारिश हुई है, फिर पूरी रात भर बारिश हुई है और अभी भी लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज भारी से भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी उत्तराखंड में दी है। ऐसे में जब भी पहाड़ी जिलों में इस तरीके की बारिश की चेतावनी होती है तो पूरा पहाड़ जरूर सहम जाता है। ऐसे में सभी लोगों को भी सुरक्षा के देखते हुए ये कहा गया है कि वो कहीं पर भी आज पहाड़ों में या फिर अगल बगल जो है बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी आज यहाँ पर है। मैदानी इलाकों की जहाँ तक बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलेंगी। ये भी एक चेतावनी मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट किया है। अब इसको देखते हुए एसडीआरएफ की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो है अलर्ट है और आपदा प्रबंधन तंत्र को भी पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह की अगर ऐसी सूचना या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो तुरंत रेस्क्यू किया जाए। ऐसे स्थिति में तो तमाम जो है आपदा प्रबंधन तंत्र से लेकर पुलिस और एसडीआरएफ को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ज़िलों में पूरी व्यवस्थाएं बनाए रखें, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम लगातार जो है बरस रहा है। अभी
बहुत कहीं कहीं पर बारिश रुकी है, लेकिन वैसे जो है लगातार बारिश उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। ऐसे में हमने पहले भी देखा कि जिस तरीके से बादल फटने जैसी घटनाएं हुई और जब अत्यंत बारिश होती है तो ऐसी घटनाएं जो है ज़्यादातर उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो ऐसा ना हो, और ऐसा हो तो उस पर जो है तुरंत कुछ रेस्क्यू किया जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र को बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन जो आज का दिन है, अभी करीब हम कह सकते हैं कि अगले जो 20 घंटे हैं, 20 घंटे उत्तराखंड पर काफ़ी भारी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अत्यंत भारी वर्षा, अगर हम बात करें गढ़वाल रीजन की, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली, इन 4 जिलों में भारी से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बागेश्वर और चंपावत, इन 2 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से भारी वर्षा का अलर्ट है। तो ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। और अगर मैदानी जिले देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। तो ऐसे में सभी लोग अलर्ट हैं और लगातार, अगर मैं अभी इस वक्त मौसम की बात करूं तो लगातार बारिश जो है बरस रही है। जी बेशक, आपके पीछे और शैलेश के पीछे भी हम मौसम साफ देख सकते हैं और बारिश की आवाज भी हमारे दर्शक सुन सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। आप दोनों नजर बनाए रखिए हालात पर। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां मुंबई में ताउते चक्रवाती तूफान में सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के निवासी दीपक के लापता होने की सूचना पर उसके घर वालों का बुरा हाल है। परिजन अब किसी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जता रहे हैं। लापता दीपक मुंबई में समुद्री बोट से मछली पकड़ने का काम करता था। दीपक अपने पिता का इकलौता पुत्र है और दीपक की 3 बेटियां और 2 बेटे भी हैं। यूपी में आज से मुफ्त राशन देने की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी में भी गरीब परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। गरीबों को अनाज देने में प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इसका फायदा यूपी के 15 करोड़ जनसंख्या को मिलने वाला है। योगी सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि यूपी सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरी, ई रिक्शा, रिक्शा चालक, पल्लेदार समेत नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई के लिए 1000 रुपए प्रति महीने का भत्ता देने का निर्देश दिया, जिसका फायदा 1 करोड़ गरीबों को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं। और अब एक बड़ी खबर, कोरोना के हालात पर डीएम से आज बात करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के डीएम से संवाद करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और ये जिले कौन से हैं वो भी जान लीजिए। मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली के डीएम से बात करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। संक्रमण को रोकने और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत होगी। 10 जिलों के 54 डीएम से आज संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें यूपी के भी 4 जिले शामिल हैं। संक्रमण को रोकने और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी के भी 4 जिलों के डीएम से जुड़ेंगे। कुल मिलाकर 10 राज्यों के 54 डीएम के साथ उनका आज संवाद होना है और उसमें यूपी के भी 4 जिलों के डीएम शामिल होंगे। मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और बरेली के डीएम से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। आज से यूपी में प्राइमरी सेक्शन को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया था कि यूपी में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर निर्णय 20 मई के बाद ही लिया जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी आज से। एक बार फिर छात्रों की जो पढ़ाई है उस पर बड़ा असर कोविड का पड़ा है। और अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।
भदोई में बड़े दुकानदार कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। कपड़े के कारोबारी केसरवानी ब्रदर्स के कपड़े के शोरूम पर पुलिस ने छापा मारा। 100 से ज्यादा लोग नियमों का उल्लंघन करके यहां खरीदारी करते दिखे। देवरिया के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने लोगों के लिए अनूठी पहल की। कहा, आप एक मिस्ड कॉल कीजिए और आप कोरोना समेत किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। देवरिया में हिस्ट्री शीटर एनकाउंटर के डर से थाने पहुंचकर सरेंडर किया। गौर थाने के सिकरी चौराहे पर हुई फायरिंग के 2 आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस टीमों को चकमा देते हुए गौर थाने पहुंचकर सरेंडर किया। गेहूं क्रय केंद्रों की बदहाली को लेकर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। मीडिया से बातचीत में कहा, 4 साल के विधायकी काल में सबसे दुर्बल और गड़बड़ व्यवस्था क्रय केंद्रों में चल रही है। बांदा जेल में बंद मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का वजन 8 किलो घट गया है। मुख्तार अंसारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई है। सुनवाई की अगली तारीख 21 मई की दी गई है। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महाराजगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे बहुआर गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग के करीब शमशान घाट पर बैरियर लगाया। तो सुपरफास्ट अंदाज में पूर्वांचल की खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। और यूपी में कोरोना का हाल क्या है और वो आपको बताते हैं, आंकड़े क्या है वो बताते हैं। 24 घंटों में 7,336 नए केस आए हैं। रात की बात है कि केसेस गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, जबकि 19,669 संक्रमित कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे। यूपी में 24 घंटे में 282 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है और यूपी में अब तक 18,352 कोविड पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 1,23,579 एक्टिव केसेस हैं। तो रोजाना केसेस घट रहे हैं और बीते कुछ दिनों में कितने केसेस आए हैं वो हम ये देखिए आंकड़ों में आपको सब दिखाई देगा। 14 तारीख को 15,747 केस थे, फिर 15 तारीख को केसेस गिरे 12,547 में, फिर 16 तारीख को और केसेस गिर गए और 10,682 ये पहुंच गए। उसके बाद 17 तारीख को 10,000 से नीचे केस आ गए, 9,391 पहुंच गए। 18 तारीख को 8,737 और अब 19 तारीख को और गिर गए 7,336 ये पहुंच गए। जबकि टेस्टिंग उसी स्तर पर हो रही है, पॉजिटिव लोगों की संख्या अब कम है। तो इसमें राहत की बात यह कि अब केसेस लगातार नीचे आ रहे हैं, केसेस गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ चिंता वाली बात मौत के आंकड़े को लेकर है, जो लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार मौतें हो रही है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ प्रदेश के गांव में कोरोना के संक्रमण को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शहरों के बाद अब कोरोना का गांव में खौफ है। यूपी के गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जब एबीपी गंगा ने जाना तो चौंकाने वाली तस्वीरें आई। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई में भगवान भरोसे है और डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों से नदारद है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर रायबरेली के है और यहाँ पर देखिए कैसे अस्पताल के दरवाजे पर स्वास्थ्य विभाग की बेशर्मी का ताला लटका है। ये हालात जिले से महज 5 किलोमीटर दूर मौजूद एक गांव के हैं। और दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है। यहाँ तो सरकारी अस्पताल में मानो कई साल से कोई आया गया ही ना हो, इस कदर ये बंद पड़ा है। अस्पताल खस्ता हाल है और डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ नदारद। हॉस्पिटल का मेन गेट खुला हुआ है, अंदर कमरों का ताला लगा हुआ है। मंझनपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर भरवारी नगर पालिका परिषद के पीएचसी की ये तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर आप लखीमपुर खीरी की देख रहे हैं। यहाँ के नेपाल बॉर्डर से सटे कस्बे संपूर्णा नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है पिछले 2.5 साल से यहाँ किसी महिला या पुरुष डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हुई। ऐसे में कोरोना के हालात में लोगों को झोला छाप डॉक्टरों का रुख करना पड़ रहा है। पीएचसी में एक फार्मासिस्ट और 2 स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से वो भी लाचार हैं। अब बड़ी खबर लखनऊ से। अब कोविड टेस्ट करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लखनऊ वासियों के लिए अब 11 कोविड टेस्टिंग वैन शुरू की जा रही है। तो टेस्टिंग वैन से होगी टेस्टिंग। 7 प्राइवेट टेस्ट लैब और 4 सरकारी वैन टेस्ट करेंगे।
घर पर जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगे टेस्टिंग वैन। प्राइवेट और सरकारी टेस्टिंग लैब के पदाधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की गई। लेकिन सवाल ये है कि लखनऊ में जब ये वैन शुरू हो सकती है तो क्यों ना इस तरह की वैन गांव-गांव भेजी जाए, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। लखनऊ में तो फिर भी लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन गांव में तो अस्पताल नहीं। एक तस्वीर अभी कुछ देर पहले एबीपी गंगा ने आपको दिखाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हाल क्या है, पीएचसी सीएचसी का हाल क्या है, वो आपने देख लिया है। ना डॉक्टर, ना स्टाफ, ना वैन, ना मरीज, कुछ जगहों पर ताले लटके पड़े हैं। वैसे में इस तरह की वैन अगर गांव में भेजी जाए तो ज्यादा अच्छा हो। कोरोना महामारी के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। आपको हम ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ की, जहां अलग अलग हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं। 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। हालांकि सीएमओ का दावा है कि धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है। दूसरी तस्वीर कानपुर की, यहां भी ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा रखा है। जिले में 50 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इस पर परेशानी ये कि इसके इलाज के लिए जरूरी एंटी फंगल इंजेक्शन बाजार से गायब है। वहीं अलीगढ़ में भी इस बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। यहां के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ब्लैक फंगस का एक और मरीज निजी अस्पताल में सामने आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी है। तो ऐसे ही नहीं कहा गया था कि व्यवस्था भगवान भरोसे है, स्थितियां बहुत खराब है। ऐसे में अगर आप गांव में हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में क्या खास रहने वाला है। वो कौन सी खबर है जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। तो चलिए यूपी में आपको बताते हैं आज क्या खास। कोरोना के हालात पर डीएम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के 4 जिलों के डीएम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जा रहा है कि सीएम योगी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो कौन से जिले हैं जो इस पूरे इंटरेक्शन में शामिल होंगे? मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और बरेली के डीएम से बात करेंगे। 10 राज्यों के 54 डीएम से आज प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। इसमें यूपी के ये 4 जिलों के डीएम भी शामिल होंगे। संक्रमण को रोकने और तमाम व्यवस्थाओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा सीएम योगी आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। टीम 9 की बैठक में सीएम दे सकते हैं विशेष निर्देश। वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने पर हो सकती है चर्चा। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मौसम बदला है। मौसम विभाग के बाद जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या रहेगा खास? चक्रवाती तूफान ताउते का दिखेगा आज भी असर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, लिहाजा आप सतर्क रहें। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में बारिश के आसार है और भारी बारिश के आसार है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है और सुबह से ही मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। पहाड़ों में बारिश होगी। इसके अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार और ऋषिकेश के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां पर राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का वो जायजा लेंगे। डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री को करना है।